राजस्थान की राजनीति में जो चल रहा है वो किसी सास बहू के सीरियल से कम नहीं है। जिस सीरियल में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो उस परिवार को संगठित करने की कोशिश करते हैं और कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो उस परिवार की एकता को असंगठित करने की कोशिश करते हैं। और उसी परिवार के जो मुखिया होते हैं वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी है, या फिर कोई डिसीजन लेना है तो किस प्रकार लेना है। ऐसा ही कुछ राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में हो रहा है, जहां कुछ लीडर ऐसे हैं जिनमें सचिन पायलट बुत मान लीजिए, जो हमेशा ये कहते हैं कि हमें 2023 में सरकार रिपीट करवानी है और चुनाव हम तब लड़ेंगे जब हम एक संगठित होंगे। संगठित होने के बाद ही हम दोबारा रिपीट हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सचिन पायलट नहीं, या फिर अदर नेता की बात की जाए तो मतलब संगठित नहीं है वो परिवार। कहीं ना कहीं 19-20 का फर्क है। तो कह सकते हैं कि अगर परिवार में ही एकजुटता नहीं है तो फिर उस परिवार का क्या होगा। दूसरी बात करें, राजस्थान में जिस तरीके से चल रहा है कि लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं। वनपाल का पेपर अभी प्रेजेंट हुआ तो लगातार कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है कि लिस्ट में नाम ऐड होते जा रहे हैं कि एक के बाद रेट के बाद में काफ़ी पेपर लीक हो चुके हैं। उसके बाद में बेरोजगार जनता ये कह रही है विपक्ष कहाँ है। विपक्ष तो ये सोच रहा है कि शायद मेरे हिसाब से तो टके लगा के बैठा है कि कांग्रेस कुछ गलती करे और हम शायद जनता और भगवान के भरोसे जिस तरीके से परिपाटी चलती आ रही, एक साल एक बार में कांग्रेस और एक बार में बीजेपी, तो उन्हें मेहनत नहीं करनी शायद, इसलिए वो सड़कों पर नहीं उतरते। लेकिन सड़कों पर सिर्फ एक नेता उतरता हुआ दिखाई देता है, उनका नाम है किरोड़ीलाल मीणा। किरोड़ीलाल मीणा ने हर जन मुद्दों को उठाया है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दा हो। लेकिन बाकी के नेता बीजेपी के हमेशा साइलेंट मोड पे ही रहते हैं। जब उनसे सवाल कभी करते हैं हमारे साथी, तब वो सिर्फ बयानबाजी कर देते हैं, हाँ हम हैं, लेकिन सड़क पे तो कोई दिखाई नहीं देता। किरोड़ीलाल मीणा ऐसे हैं जो आपको सड़क पे सोते हुए दिखाई देते हैं, सड़क पे चलते हुए दिखाई देते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, या चाहे कोई सा ही मौसम हो। उन्होंने 4 साल में विपक्ष की भूमिका एक ही बलबूते पर, और वो भी अपने ही बलबूते पर उठाया है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो दिसंबर में राजस्थान में प्रवेश करेगी, कुछ जिलों को क्रॉस करती हुई, जिसमें अहम जिला दौसा ही पड़ता है। दौसा वो जिला है जो स्वर्गीय जो राजेश पायलट हैं उनके धड़कनों में बसता था। उसके बाद में रमा पायलट, सचिन पायलट, इनकी रग रग में बसता है, उनके दिलों की धड़कन है। यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी। लेकिन कुछ कंफ्यूजन ऐसा हुआ कि कुछ नेता ऐसे चाहते हैं कांग्रेस के कि भारत जोड़ो यात्रा दौसा होकर ना निकले बल्कि जयपुर होकर निकले। अब दौसा होकर क्यों नहीं निकले? क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं गुर्जर समाज के जो लोग हैं इस यात्रा का विरोध ना कर दें। उन्हें डर ये भी है कि सचिन पायलट का जो जलवा है, वो हमेशा कहते हैं जब दौसा आते हैं कि दौसा मेरी रग रग में बसता है, मेरे दिल में बसता है। कहीं उनका जो प्रेम है वो कहीं राहुल गांधी के सामने नहीं आ जाए। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि शायद दौसा होके निकलेगी, लेकिन जो लिस्ट निकली है राहुल गांधी की यात्रा में जो नेता हैं उसमें प्रसाद लाल मीणा और ममता भूपेश दौसा से, इन्हीं दो नेताओं का नाम आया है। बाकी जो सचिन पायलट गुट के जो साथी हैं, नेता हैं, विधायक हैं, उनका नाम नहीं। तो बात वहीं आती है कि सास बहू की ये जो लड़ाई है ये कहीं ना कहीं
आने वाले चुनाव में दरार पैदा नहीं कर दे और जो हाथ की जो मलाई है वो कहीं छिटक नहीं जाए। तो इसे कम से कम आला कमान जिसे हम कहते हैं घर के मुखिया को तो कम से कम इतना समझना चाहिए कि ये मलाई कहीं निकल नहीं जाए कि अगर समय रहते हुए किसी बात का या किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते तो फिर रिजल्ट जो आना है वो तो आके ही रहेगा। इसका कह सकते हैं कि आप किसी और को दोषण दो तो वो तो कोई असम ही नहीं होता है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।